नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कृषि संकाय के छात्र छात्राओं को माइक्रोस्कोप सेट करना, टेम्पररी स्लाइड बनाना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग कैसे स्लाइड सेट करके देखते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोग टेम्पररी स्लाइड बनाते कैसे हैं। तो हम लोग क्या है कि कोई भी कुल, जैसे मालवेसी कुल हो गया, लेग्यूमिनेसी कुल हो गया, कुकुरबिटेसी कुल हो गया, उसके जड़, तना, पत्ती तीनों में से किसी भी भाग को ले लेते हैं। उसके बाद उसको जितना बारीक हो सके उतना बारीक हम लोग उसको काटने का प्रयास करते हैं, जिसका हम लोग को स्लाइड में देखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम होता है कि छोटे वस्तुओं को बड़े आकार में करके दिखाना। अब इसमें हम टेम्परेरी स्लाइड जो बनाएंगे, उस स्लाइड बनाने के लिए हम लोग एक स्लाइड लेते हैं। स्लाइड लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी रहेगा, जो भी जड़, तना, पत्ती रहेगा, उसको जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटने का प्रयास करेंगे। काट लीजिएगा। काटने के बाद उसको चिमटी की सहायता से हम क्या करते हैं, सेपरेनिन या ग्लिसरीन के घोल में थोड़ा सा उसको डुबा कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको बाहर निकालते हैं और उसको सूखने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाएगा तो उसमें हम लोग कवर स्लिप लगा लेंगे। कवर स्लिप लगाने के बाद हमारा टेम्पररी जो स्लाइड है वो बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे और माइक्रोस्कोप में ले जाने करके उसको सेट करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो जाएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बाद ये आपका हो जाता है सेपरेनिन। सेपरेनिन के बाद इसको बोलते हैं, इस उपकरण को पेट्री डिश, इसको बोलते हैं टेम्पररी स्लाइड, और इसमें जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कवर स्लिप के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर कृषि संकाय के छात्र छात्राओं को क्या कर रहे हैं कि टेम्पररी स्लाइड भी उसको सेट करके दिखा रहे हैं और परमानेंट स्लाइड को भी सेट करके दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे क्या है कि खुद से हम लोग सीख सकें। हमारे यहाँ पर छात्र छात्राएं भी बहुत सारे जो स्लाइड है उसको बना करके टेम्पररी स्लाइड बनाने का प्रयास। तो माइक्रोस्कोप में सेट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि जो 10x का लेंस रहता है उस लेंस को लीजिएगा, और ये जो प्रकाश केंद्र है इसको हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये प्रकाश की किरण को इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड को रखेंगे, उसके बाद चिमटी की सहायता से इसको सेट करेंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद आप इस माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे करके आप इसको सेटअप करके ला सकते हैं। तो यही तरीका है आपको माइक्रोस्कोप सेट करने का। तो हम लोग यहाँ पर परमानेंट स्लाइड भी लिए थे कुछ, ताकि हम बता सके कि परमानेंट स्लाइड कैसे दिखाई देता है, और उसके बाद टेम्पररी स्लाइड बनाना भी सिखाए हैं। टेम्पररी स्लाइड बनाने के लिए सेपरेनिन, उसके बाद ग्लिसरीन और कवर स्लिप, पेट्री डिश, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आपको प्लांट के टीएस को काटना पड़ेगा। आप काट लीजिए। काटने के बाद या तो सेपरेनिन और ग्लिसरीन के घोल में डुबाइए या तो उनको एक एक बूंद गिरा दीजिए, लेकिन याद रखिएगा सेपरेनिन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, और ना वो रेड कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यही आपका माइक्रोस्कोप सेट करने का तरीका। अभी कुछ बच्चे भी टीएसएस काट करके दिखाएंगे आपको। देखिए, माइक्रोस्कोप के सहायता से हम जड़, तना या पत्ती का जो सेक्शन काट कर हम इसकी संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसमें इस प्रयोग को करने के लिए हमें सर्वप्रथम किसी भी पौधे का जड़, तना या पत्ती को हम लेते हैं और उसको हम सबसे पहले उसका एक फाइन ब्लेड से उसको कट करते हैं। एकदम पतला से पतला सेक्शन काटते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमने पहले से काट कर रखा हुआ है, उसको काट कर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन कट करते हैं। और सेक्शन कट करके पहले हम क्या करते हैं, पहले जो ये स्टेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिरंजक। अभिरंजक का काम होता है किसी भी सेल को क्या है, कलर करना। ठीक, क्या करना, कलर करना होता है। उससे क्या हो जाता है कि हम कलर करके हम उसे देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें कैसे कोशिकाएँ अरेंज हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, कलर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। उसमें पहले हम इसको कट करके डालते हैं। कट करने की तकनीक को माइक्रोटोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोटोम। इसको कट करते हैं, उसके बाद हम फ्रेश वाटर में डालते हैं, जिससे क्या हो, एक्सेस कलर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, धुल जाता है। उसके बाद हम उसको फ्रेश स्लाइड में, एक साफ़ सुथरा स्लाइड में रखते हैं। और रखने के बाद चूँकि पानी भी उसके साथ होगा, हम क्या करते हैं, पानी के कारण क्या है, वो स्लाइड हमारा फिक्स नहीं होगा, इधर से उधर क्या है डिसलोकेट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कवर स्लिप जो क्या है वर्गाकार कांच का टुकड़ा होता है, इसमें हम क्या है इसके ऊपर रखते हैं।
और इस प्रकार का ये हमारा ये स्लाइड बनता है। इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम किसी भी स्लाइड को हम इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी स्लाइड को देखेंगे। इससे क्या होगा, आंतरिक संरचना, इसमें देखिए माइक्रोस्कोप की संरचना को भी आपको समझना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हमें क्या होता है, किसी भी कोशिका को देखना होता है एक उचित आवर्धन क्षमता के लेंस के द्वारा देखा जाता है। सभी लेंस का प्रयोग सभी कोशिका के लिए नहीं किया जाता। हमें ये तय करना होता है कि हम कोशिका की किस तरह की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं। क्या आंतरिक से आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा आवर्धन क्षमता की लेंस की आवश्यकता होगी, नहीं तो फिर जो रेगुलर आपका 10x और 15x का होता है उसमें हम देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए 2 लेंस लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दोनों लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, इन दोनों को हम क्या मल्टीप्लाई करके इस आवर्धन क्षमता, जिस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता को ज्ञात करते हैं। इससे हमें क्या होता है, उतने गुना करके ये किसी भी कोशिका को बड़ा करके दिखाता है। ये होता है माइक्रोस्कोप के द्वारा हम किसी भी जड़, तना, पत्ती के अनुप्रस्थ काट या तो फिर उसका अभिलंब काट, जो अनुदैर्घ्य काट कहते हैं, उसकी भी रचना का अध्ययन करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कोशिका जो है हमारा उत्तक है, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं, श्रवण पुल कहाँ कहाँ है, जड़ का एक अपना विशेष लक्षण होता है, तना का अपना एक विशेष लक्षण होता है। इस आधार पर हम क्या है अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा स्लाइड होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है टेम्परेरी स्लाइड, जिसे हम टेम्परेरी स्टडी के लिए बनाते हैं, जो कि हम अपने द्वारा बनाते हैं। और एक होता है फिक्स स्लाइड, जो कि पहले से फिक्स होता है, उसको पहले क्या है इस तरह से फिक्स स्लाइड रहता है। इसमें हमने क्या करते हैं, जो भी होता है, चाहे आपका मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उसका रूट हो या स्टेम हो, उसका सेक्शन कटा होता है, वो फिक्स रहता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये कभी भी ये ख़राब नहीं होते हैं जब तक कि इसको तोड़ा फोड़ा ना जाए, ठीक। ये अच्छे से फिक्स रहता है। जब भी इसका स्टडी करना होता है तो बच्चों को हम फिक्स स्लाइड दिखाकर फिर उनसे हम टेम्परेरी स्लाइड बनाने के लिए सिखाते हैं, जिससे वो आगे अच्छे से कर सकें। थैंक यू। आज हम लोग के स्कूल में जो प्रैक्टिकल किया गया उसमें हम लोगों ने स्लाइड को काट कर माइक्रोस्कोप में देखे हैं। इसके लिए ग्लिसरीन और सेपरिन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी भी चीज़ को काट कर उसको इतना छोटा टुकड़ा में काटना है और इतना पतला ताकि वो माइक्रोस्कोप में आसानी से फिक्स करके देखा जा सके। हम लोग एक यहाँ पर स्लाइड में काट कर किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे तो आसानी से वो दिखता है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को जो छोटा रहता है उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। अब कोई माइक्रोस्कोप, टेम्परेरी जो माइक्रोस्कोप बनाना है वो कैसे बनाते हैं बताइए। चलिए दे दीजिए, कौन बनाया वो बताओ। चलो अजय बताएंगे। टेम्परेरी माइक्रोस्कोप कैसे बनाया जाता है उसको आप बताएंगे ना। यस सर। हो गया हाथ पकड़े रहो, बोलो। सबसे पहले हम किसी भी पौधे का मतलब TSS काट लेते हैं, जैसे कि ये हो गया। इसको ब्लेड की सहायता से पतला पतला, जितना पतला हो सके उतना पतला काटते हैं। और काट के मत दिखाओ, सिर्फ बता दो कुछ। हाँ, सबसे पहले इसको एकदम पतला काटेंगे, फिर काटने के बाद इसमें उसको डुबाएंगे, फिर इसको यहाँ से निकाल के इसमें डालेंगे, इसमें धो देंगे अच्छे तरह से। फिर धोने के बाद फिर स्लाइड में रखेंगे, फिर इसमें कवर स्लिप लगा कर फिर उसमें चेक करेंगे। चलो माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रो